हाँ जी स्टूडेंट्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 4। बच्चे अभी तक जो चीजें हमने कवर की हैं वो है रिलेटिव स्पीड, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। अच्छा बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड एंड टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है जी, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। एक चीज मैं आज आपको और बताऊंगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बड़ा काम का है बच्चे, ध्यान से आपने सुनना है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आप बना सकते हैं। डिस्टेंस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स और मल्टीप्लाई करता है ना इसको डिफरेंस इन टाइम के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम डिफरेंस के साथ। समझ गए? जैसे मान लो दो सिचुएशंस दी हुई हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का स्पीड गिवन हो। ठीक है जी, नीचे आप रख देंगे डिफरेंस इन स्पीड्स और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दोनों ऑब्जेक्ट्स के टाइम डिफरेंस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फिर डिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए? तो कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब इस फॉर्मूले की आज की क्लास में बच्चे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो जी। एट इट्स यूजुअल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द बस कवर्स इट्स जर्नी ऑन शेड्यूल टाइम, बट व्हेन स्पीड इट reduces to 35 kilometers per hour it takes 15 minutes more. Find the distance of the journey. अब इस क्वेश्चन में बच्चे पहले स्पीड थी 40, बाद में स्पीड होगी 35। स्पीड कम होने के कारण 15 मिनट जो है ज्यादा लगते हैं। पूछा क्या जा रहा है आपसे? डिस्टेंस बताओ जी। बच्चे स्टेटमेंट से हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, मतलब 40 इंटू 35 हो जाएगा। नीचे डिफरेंस इन स्पीड्स कर दोगे और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम डिफरेंस के साथ। टाइम डिफरेंस कितने मिनट्स का है? 15 मिनट्स का। लेकिन मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से आप क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे। ये कितना टाइम चला गया जी? 4 टाइम चला गया। 5 7 जा 35 हो गया एंड 4 10 जा 40 हो गया। तो 10 इंटू 7 कितना आ गया बच्चे? 70 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। समझ आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। चलो ये चीज क्लियर होगी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If a man walks at the rate of 5 kilometers per hour, he misses the train by 7 minutes. However, if he walks at the rate of 6 kilometers per hour, he reaches the station 5 minutes before the departure of the train. Find the distance to the station. अब इस स्टेटमेंट को पढ़कर हमें ये चीज का आइडिया लग रहा है बच्चे की डिस्टेंस कांस्टेंट है। दो सिचुएशन दी हुई है ना, पहली वाली सिचुएशन में स्पीड 5 है, बाद वाली सिचुएशन में स्पीड 7 है। ठीक, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अगर लगाएं हम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। पहले वाली स्पीड 5 है, बाद वाली स्पीड कितनी है? 6 है। नीचे आप रख देंगे जी डिफरेंस इन स्पीड्स जो कि 1 बनेगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डिफरेंस इन टाइम। तो ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। जो अर्ली लेट वाला केस होता है उसमें आप मिनट्स को प्लस कर दोगे। यहां लिखा है 7 मिनट लेट और बाद में लिखा हुआ है 5 मिनट बिफोर। तो अर्ली लेट वाला केस है बच्चे, 7 और 5 कितना आ गया? 12। तो 12 मिनट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ये मिनट्स में। तो आवर्स में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे। 12 5 जा 60, 5 से 5 कट जाएगा। डिस्टेंस कितना आ गया जी? 6 किलोमीटर। आया बच्चे समझ के? नहीं आया? ए ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, तो काम का फॉर्मूला है ना ये। लेकिन लगाओगे कहां? ध्यान रखना है डिस्टेंस सेम होगा तो ही आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। A thief steals a car at 1:30 p.m. and drive at a speed of 60 kilometers per hour. Police came to know about theft at 2:30 p.m. and start chasing him with the speed of 70 kilometers per hour. After how much kilometer police will catch the thief? ठीक है जी। अच्छा बच्चे डिस्टेंस बताना है। जो डिस्टेंस थीफ ने कवर किया वही डिस्टेंस जो है पुलिसमैन ने कवर किया होगा। समझ गए ना? अच्छा, बस फर्क ये है कि चलने का जो समय है वो अलग अलग है। थीफ चलता है 1:30 बजे, उसके 1 घंटे बाद कौन चलता है? पुलिस चलता है। तो टाइम गैप कितना आ गया जी चलने का? 1 घंटा आ गया। अच्छा बच्चे एक चीज का और ध्यान रखना, ये वाला जो सवाल है मैंने आपको रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से भी करवाया है, बल्कि आप इस सवाल को प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, आज इस सवाल को हम करेंगे इस फॉर्मूले से।
अब ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे बच्चे, बस आपने ध्यान रखना है पुलिस एंड थीफ सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, बस चलने का जो समय है वो अलग अलग है। थीफ चलता है 1:30 बजे, पुलिस चलता है 2:30 बजे, चलने का जो गैप है, जो समय में अंतर है वो कितना है, 1 घंटे का। दोनों की स्पीड्स गिवन है, एक की स्पीड 60 गिवन है, दूसरे की स्पीड 70 गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 60 इंटू 70, नीचे आ जाएगा डिफरेंस इन स्पीड्स 10, डिफरेंस इन टाइम 1 आवर, ठीक है जी। जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ गया जी, 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। समझ आ गया, तो बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? अच्छा, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट जो मैं थोड़ा सा यहाँ दोहरा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से भी किया है, और क्या किया था उसमें, ध्यान से सुन लो बच्चे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। यहां से चलता है जी थीफ, कितने में चलता है बच्चे, 1:30 बजे, उसके 1 घंटे बाद पुलिस चलना शुरू करता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस ने चलना शुरू किया तब तक जो थीफ है वो 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो मान लो जी थीफ पहुंच गया यहाँ पर, कितने बज चुके हैं बच्चे, 2:30 बज चुके हैं। थीफ का स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब 60 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक 2:30 बजे इस जगह से पुलिस उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। इस पॉइंट पर मान लेते हैं दोनों पकड़े गए, मतलब दोनों मिल गए, थीव पकड़ा गया। तो आपसे पूछा जाए अगर पूछा जाए कि थीव जो है कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, तो जीरो जीरो कट जाएगा। तो 6 आवर्स के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। कहने का मतलब इसको भी 6 घंटे लगे, इसको भी 6 घंटे लगे यहां से यहां पहुंचने में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा हुआ है बच्चे, ये डिस्टेंस कवर किसने किया, पुलिस ने कवर किया। किस स्पीड से कवर किया, 70 की स्पीड से। तो 70 की स्पीड से 6 घंटे में डिस्टेंस कवर किया गया है। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 70 इंटू 6, 420 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड से हमने ये सवाल बच्चे किया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इस फॉर्मूले से भी, बल्कि आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, इस फॉर्मूले से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर, ठीक है जी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी लीव पॉइंट पी वन आफ्टर द अदर इन गिवन ऑर्डर, मतलब पहले ए चला, फिर बी चला, फिर सी चला, विद इक्वल टाइम इंटरवल बिटवीन देयर डिपार्चर्स। अब इक्वल टाइम इंटरवल जो है कुछ भी हो सकता है, 5-5 मिनट का गैप हो सकता है, 10-10 मिनट का गैप हो सकता है, 15-15 मिनट का गैप हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों जो है क्यू पॉइंट पर मिलते हैं। गिवन दैट स्पीड ऑफ ए का स्पीड दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, सी का स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड बताना है कितना होगा। एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं बच्चे। अब देखो, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट बच्चे सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, क्यू पॉइंट पे जाके मिलते हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स ने जो डिस्टेंस है वो सेम कवर किया, पहली चीज तो ये। अच्छा, उसके बाद चलने का जो समय है, उनका जो गैप है वो सेम है। अब गैप जो है बच्चे यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, मान लो 5-5 मिनट्स का गैप है, ठीक है जी। तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है शॉर्टकट फॉर्मूले से। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ए और बी को, ए और बी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कांस्टेंट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो डिस्टेंस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम। अब टाइम डिफरेंस यहाँ पे दिया नहीं हुआ बच्चे, तो क्या कहा मैंने, कुछ भी लेट कर लो, मान लो 5 मिनट्स का है, ठीक है जी। तो 5 मिनट्स है, 8 में देने के लिए आप 60 से डिवाइड कर सकते हो। समझ आया? अच्छा, यही डिस्टेंस जो है, जो ए और बी को ध्यान में रखते हुए मैंने निकाला, यही डिस्टेंस अगर बी और सी को ध्यान में रखते हुए निकाला जाए तो भी सेम ही बनेगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस की बात हो रही है। तो बी और सी को ध्यान में रखते हुए अगर डिस्टेंस निकाला जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, नीचे डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, ये भी डिस्टेंस आ गया। जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चे, इक्वेट कर देंगे। तो 5/60 5/60 कट गया, एक्स एक्स कट जाएगा, 22 टाइम्स 23 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी फटाफट, ये बन जाएगा 2x माइनस 120, 120 माइनस 3x, कितना बन गया बच्चे ये, 5x इज इक्वल्स टू 240, x इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। आया समझ की नहीं आया? x मतलब b का स्पीड, यही आपसे पूछा जा रहा था। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर? चलो, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई ट्रेवल एट 15 किलोमीटर पर आवर, I reach office at 10 a.m.
10 बजे पहुंच जाता हूं अगर मेरी स्पीड जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो कितने बजे पहुंचते हैं जी? 10:30 बजे। अगर 10:15 पहुंचना हो तो स्पीड कितनी होगी? ये वही पिछला जो क्वेश्चन है बच्चे उसके जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मिलता जुलता ही सवाल है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस इन स्पीड्स। डिफरेंस इन टाइम कितने मिनट्स का है जी? 15 मिनट्स का है। उसको 8 से बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। यही डिस्टेंस जो है बच्चे इन दोनों को कंपेयर करके भी निकाला जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस इन स्पीड्स इंटू डिफरेंस इन टाइम, अगेन 15 मिनट का है, 15/60। ठीक है जी। दोनों डिस्टेंस के हिस्से ये बराबर है, 15/60, 15/60 कट गया, x से x कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2x। ये बन जाएगा जी 5x इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 12। तो x आ गया जी 12 किलोमीटर पर आवर। अगर 10:15 बजे पहुंचना है तो स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। ये हो गया जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Every day I cover the distance from my home and office at usual speed and I take certain time. Okay, किसी डिस्टेंस की बात हो रही है बच्चे, उस डिस्टेंस को किसी स्पीड से कवर करते हैं तो टाइम लगता है मान लो टी। तो पहली लाइन में तो ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, बाद में क्या बोला जा रहा है? व्हेन आई इंक्रीज माय यूजुअल स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है इतने से इंक्रीज हो जाती है सेम डिस्टेंस के लिए, तो टाइम जो है बच्चे 10 मिनट्स कम लगते हैं। मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया मिनट्स को? आवर्स में बदलने के लिए। ठीक है जी। अब सवाल में लिखा हुआ है कि अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर से घट जाती है तो 15 मिनट ज्यादा लगते हैं इस वाले टाइम से। तो 15 मिनट इसमें जोड़ दूंगा और 60 से डिवाइड किया मैंने आवर्स में बदलने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये सिचुएशन दी हुई है। अच्छा, जो डिस्टेंस बच्चे यहां कवर हुआ वही डिस्टेंस यहां कवर हुआ, वही डिस्टेंस यहां कवर हुआ। ठीक है जी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, नीचे डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है। और अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, यहाँ पे 10 मिनट का है। ठीक। दोनों के दोनों हिस्से जो है डिस्टेंस के ये क्या है? इक्वल है। तो 60 से 60 कट गया जी, 5 से 5 कट गया बच्चे, s से s कट जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, इन्हें काट सकते हैं। ये बन जाएगा 3s माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2s प्लस 10। तो s इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये s का वैल्यू आया है, लेकिन आपसे पूछा क्या हुआ बच्चे? डिस्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहां से निकालोगे? डिस्टेंस बच्चे आप चाहो तो एलएचएस में वैल्यूज पुट कर लो, चाहो तो आप एलएचएस में वैल्यू पुट कर लो इसमें, या फिर आरएचएस में पुट कर लो, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है। तो एक काम करते हैं, एलएचएस में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एस मतलब 25 जो कि हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई एस माइनस 5 मतलब 20, दोनों का डिफरेंस 5 इंटू 15/60। ये चला गया जी 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 4 से 4 कट गया, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना आया जी? 25 किलोमीटर। आया समझ? ठीक है जी। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A student walks from his house at speed of 2.5 kilometers per hour. पहले स्पीड दी हुई है 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 6 मिनट्स लेट, 6 मिनट से लेट हो जाता है। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, 6 मिनट बिफोर, 6 मिनट अर्ली। ठीक है जी। ये वही केस आ गया बच्चे, अर्ली लेट वाला। डिस्टेंस तो सेम ही कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं ऐसे, 2.5 इंटू 3.5, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, नीचे डिफरेंस इन स्पीड्स और डिफरेंस इन टाइम, मिनट्स प्लस कर दोगे आप, ये कट जाएगा 5 टाइम्स। अच्छा 5 7, या एक काम करते हैं डेसिमल से हटा लो, यहाँ 10, एक डेसिमल ये हटेगा, 100 हो जाएगा। 25 4 टाइम्स, 5 7 जा 35, 7/4 किलोमीटर। तो जिस डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है वो डिस्टेंस है जी 7/4 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया?
ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में जो भी करवाया गया वो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे, अगर अभी भी दिक्कत रह गई है तो ये लेक्चर आपने एक बार फिर से देखना है। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है बच्चे, जहां जहां कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वहां वहां ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ठीक है जी, चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नए सवालों के साथ। चलो जी, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।